जो पधारे हुए हैं बार बार दूर दूर से, उन सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। पुष्कराज मालोजी मुझे अनुभव के लिए पुष्कराज मालोजी चित्तौड़गढ़। जय श्री कृष्ण। अनुभव के लिए रजनी बहन ने बताया है कि एक अनुभव बताया है। तो मेरा जीवन जो है बड़ा मतलब विचित्र है, मतलब यूँ मान के चलिए इतने अनुभव है कि शायद मैं बता नहीं पाऊँगा पूरे, लेकिन जो मेन अनुभव है अभी जो बताना चाहूँगा मैं, तो 2014-15 के अंदर विशेष हमारे चित्तौड़ से पास में बस्सी एक गाँव है, वहाँ कैंप लगा था एक दिन का। तो डॉक्टर साहब का लेक्चर था उस दिन, वो सुनने के लिए गई थी। तो घर पे आने के बाद मिसेस ने कहा कि भिलवाड़ा कोई कैंप था 7 डे का, तो उन्होंने कहा एक बार डॉक्टर साहब को सुनने के लिए चला जाए। तो मैं गया था डॉक्टर साहब को सुनने के लिए। तो डॉक्टर साहब का लेक्चर जब सुना हमने, तो मेरे जीवन में एक शायद नया युग का प्रारंभ हुआ उस दिन से। तो हमने लास्ट में जब उनका स्पीच वगैरह सब खत्म हुआ, तो हमने उनसे निवेदन किया था कि चित्तौड़ में एक दिन का कैंप दिया जाए। तो उन्होंने शहर से आदेश दिया कि चलो अगला एक कैंप एक दिन का आपके यहाँ पे एक दिन का कैंप भी लगा, 7 डे का भी लगा। तो उसके बाद मेरे जीवन में एक कुछ घटना घटित हुई थी 2008 के अंदर, जो मुझे स्टंट लगाना पड़ा था। और स्टंट लगने के बाद में दिनचर्या चल रही थी, मतलब दौड़ भाग जिस तरीके से चल रही थी वैसे चल रहा था। तो ऐसा था कि जब डॉक्टर साहब आते तो मिलते उनसे, तो कहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। मैं टेबलेट चल रही थी करीबन मेरे हिसाब से 10-12 टेबलेट चल रही थी मेरी उस समय। तो जब भी आते डॉक्टर साहब तो हम लोग उनसे मिलते रहते थे। हमारे चित्तौड़ से संपत जी भाई साहब हैं और मंजू जी लड्डा हैं, उनके घर पर पधारते थे, कभी हमारे घर पर पधारते थे, तो हम उनसे चर्चा करते रहते थे। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि टेबलेट क्यों ले रहे हो आप, जब इस थेरेपी पे चल रहे हो, इस पद्धति पे चल रहे हो। तो एक डर था माहौल में, दिमाग में था कि यार कहीं टेबलेट बंद कर दें तो कुछ दूसरा कुछ हो नहीं जाए, प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो 2019 में अल्टीमेटली मैंने टेबलेट बंद कर दी बिल्कुल। जो आज तक का दिन है मैं टेबलेट नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल। और दूसरा अनुभव है कि हमें जो संतान की प्राप्ति हुई है इस साधना में आने के बाद में, हम 15 साल तक खूब मेहनत की हमने, मतलब अलग अलग जगह डॉक्टरों के पास गए, कितनी भी मतलब मंदिर वगैरह कुछ भी थे तो वहाँ पे भी गए हम लोग। जब ये साधना में जुड़े तो उनको 15 साल बाद में एक बच्ची की प्राप्ति हुई। मतलब वो आज बहुत अच्छी तरीके से मतलब शुरू से ही मतलब साधना में जुड़ी हुई है, और संयोगवश वो इस बार आ नहीं पाए विशेष और वो। तो 2017 के अंदर भी एक घटना मेरे को घटित हुई थी इसी तरह से बॉडी के रिलेटेड। लेकिन परमात्मा की इतनी कृपा देखिए, गुरु जी का आशीर्वाद देखिए, मुझे यहाँ किस रूप में बुलाना था तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और मतलब मैं कल्पना से परे मतलब बयान नहीं दे सकता, मतलब वर्णन नहीं कर सकता कि डॉक्टर साहब का जो आशीर्वाद हमारे ऊपर है, मतलब परिवार के ऊपर है। मतलब हम कुछ भी किसी भी तरीके से तकलीफ में होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो हम डॉक्टर साहब से किसी भी कैंप में जाके मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो हमारी जो समस्या होती है वो इतनी मतलब चुटकी में दूर हो जाती है जिसकी मैं शायद कल्पना नहीं कर सकता बता रहा हूँ। तो मेरे जीवन में अगर कहीं भगवान का अगर प्रादुर्भाव हुआ है, कुछ हुआ है, तो मैं डॉक्टर साहब को मानता हूँ। और मेरे जो साथ में चित्तौड़ में संपत जी भाई साहब और मंजू जी लड्डा है, मुझे मतलब आज जब मैं कहीं भी अटकता हूँ किसी भी तरीके से, तो मेरा मार्गदर्शन इस तरीके से करते हैं कि शायद मेरे साथ में डॉक्टर साहब भी बैठे हुए इस तरीके से। तो हर बार मेरा मार्गदर्शन होता रहता है और मैं इस तरीके से जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। और जीवन में इतना आनंद है कि हर पल, हर घड़ी, हर समय आनंद ही आनंद है, जिसकी कोई कमी नहीं है। जय श्री कृष्ण।